हेलो एवरीवन, मैं आपके साथ मनोज वर्मा एंड इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि बाइनेंस पे आप ऑटोमेशन ट्रेडिंग कैसे करेंगे विद ट्रेडिंग व्यू। एंड ये बेसिक वीडियो है। इसके अंदर आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। अगर मैं टॉपिक कवर करने पे आऊँ तो कम से कम मुझे 1 आवर लगेगा, जिसके अंदर मैं पूरा टॉपिक कवर कर पाऊँगा कि आप किस किस तरीके से ऑर्डर डाल सकते हैं। इसलिए मैं एक बेसिक वीडियो बना रहा हूँ, बाकी चीज़ें आपको एक्सप्लोर करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी, इससे पहले वो वीडियो देख लेना कि एपीआई कैसे ऐड करते हैं। जब आप एपीआई ऐड कर लेते हो, आपको उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जब एपीआई ऐड कर लेते हो तो उसके बाद ऑर्डर कैसे डालते हो वो अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो जैसे देख सकते हो, ये मेरा बाइनेंस का अकाउंट है और यहाँ करीबन $800 आप देख रहे हो। एंड मैं अपने ट्रेडिंग व्यू के अकाउंट पे आ जाता हूँ। अगर आप मेरा ट्रेडिंग व्यू का अकाउंट देखोगे तो ये रहा मेरा ट्रेडिंग व्यू का अकाउंट। एंड यहाँ पर कोई भी अलर्ट्स नहीं है, तो मैं एक इंडिकेटर को ऑन कर देता हूँ, जिसके अंदर मैं आपको, ये एक बेसिक इंडिकेटर है जिसके अंदर बस ग्रीन पे एक डॉट आ रही है और ग्रीन पे एक डॉट आ रही है और रेड पे एक डॉट आ रही है। तो ये बस आपको टेस्टिंग करवाने के लिए इंडिकेटर है। चाहता तो मैं हॉरिजेंटल लाइन से भी ऑर्डर टिगर करा के दिखा सकता था आपको, बट मैं एज ए इंडिकेटर लूँगा जिससे कि आप इजीली समझ पाओ। एंड अभी के लिए मैं इसे हाइड कर देता हूँ। सबसे पहले आपको नेक्स्ट लेवल बॉट पे जाना है। यहाँ जाने के बाद आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको यूज़र नेम शो होगा, आपको इस पर क्लिक करना है तो आपको आपका डैशबोर्ड शो होगा। यहाँ पर जो मेन थिंग है वो ये है, सबसे पहले आपको देख लेना है कि आपकी एपीआई एक्टिवेट है। तो मेरी एपीआई अगर आप देखोगे तो मेरी एपीआई एक्टिवेट होगी। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ हम बाइनेंस पे चलते हैं। बाइनेंस पे मेरे पास अभी 2 एपीआई ऐड है। पहले इसको डिलीट मार देता हूँ। ये वाली एपीआई मेरी एक्टिवेट है। आप चाहो तो मल्टी एपीआई पे भी ट्रेडिंग कर सकते हो। एज एग्जांपल के लिए आप यहाँ 10 एपीआई ऐड कर देते हो। जो ऑर्डर आप लगाओगे उन 10 अकाउंट के अंदर वो ऑर्डर चले जाएगा जो ऑर्डर आपने लगाया है। आप इसको परसेंटेज के साथ भी लगा सकते हो और क्वांटिटी के साथ भी लगा सकते हो। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, हम फिर से डैशबोर्ड पे आते हैं। यहाँ से आपको अपना वेबबुक यूआरएल कॉपी करना है। अभी के लिए इस चीज़ को ध्यान देना, जब तक आपको यहाँ बीटा वेबबुक दिख रहा है आप इसे कॉपी करके यूज़ करोगे। जब ये बीटा वेबबुक दिखना बंद हो जाएगा देन आप सीक्वेंस वेबबुक यूज़ करोगे। तो जब तक बीटा वेबबुक दिख रहा है बीटा वेबबुक यूज़ कर सकते हो। देन जब ये हाइड हो जाए जब आप सीक्वेंस वेबबुक यूज़ कर सकते हो। तो अभी के लिए हम बीटा वेबबुक लेंगे। हमने इसे कॉपी कर लिया, ये आपका वेबबुक है। और हम अपना ट्रेडिंग व्यू खोलेंगे। यहाँ पर हम 2 अलर्ट्स बनाएंगे। अलर्ट्स बना लेते हैं। सबसे पहले इधर गए, इंडिकेटर का नाम लिया, ये लॉन्ग कलर्स बन गया। ये रीपेंट इंडिकेटर, इसलिए 1+ बार क्रोल ले लेता हूँ। और इधर आपको अपना वेबबुक ऐड करना है। ये मैंने वेबबुक ऐड करा और इसको लॉन्ग लिखा। एज अ रेफरेंस के लिए आप कुछ भी यहाँ डाल सकते हो लॉन्ग। एंड इसके अंदर ओनली सेंटेक्स होना चाहिए। इस चीज़ को आप ध्यान से सुन लीजिए, ओनली फॉर सेंटेक्स। कोई भी एक्स्ट्रा टैक्स या स्पेस नहीं होना चाहिए, सेंटेक्स होना चाहिए जब भी आपके ऑर्डर जाएंगे। तो अब मैं आपके सामने ओपन करता हूँ नेक्स्ट लेवल बोर्ड वेबसाइट। अब यहाँ आपको जाना है और टूल एंड हेल्प पे जाना है और यहाँ सेंटेक्स जनरेट पे जाना है। सेंटेक्स जनरेट पे जाने के बाद यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ब्रोकर एंड एक्सचेंज दिखेंगे। आपको अपना ब्रोकर चूज़ करना है। जैसे कि आपका जो एक्सचेंज है वो बाइनेंस है। यहाँ पर हम 3 चीज़ें सपोर्ट करते हैं, बाइनेंस, स्पॉट, मार्जिन एंड फ्यूचर। तो आपको फ्यूचर पे क्लिक करना है। अब आप किस टाइप के ऑर्डर क्रिएट करना चाहते हो वो कर सकते हो। तो थोड़ा सा आपको बेसिक एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये मार्केट ऑर्डर है, ये लिमिट ऑर्डर है, ये किसी ऑर्डर को कैंसिल करने के लिए है, ये किसी ऑर्डर को एग्जिट करने के लिए, क्लोज करने के लिए। फुल्ली ऑटोमेशन है। फुल्ली ऑटोमेशन मीन ओल्ड पोजीशन क्लोज, न्यू पोजीशन ऐड। ये फुल्ली ऑटोमेशन है। ये ऑर्डर विथ टीपीएसएल है, जो बाइनेंस ने ऑफिशियल टीपीएसएल दे रखा, आप उनका यूज़ कर सकते हो। ये फुल्ली एल्गो विथ टीपीएसएल है, मतलब पुरानी पोजीशन क्लोज करेगा, नई पोजीशन का टीपीएसएल एंड ऑर्डर लगाएगा। ये ओनली फॉर ट्रेल है। एंड ये स्ट्रैटेजी है। स्ट्रैटेजी मतलब ट्रेडिंग व्यू पे स्ट्रैटेजी भी होती है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ट्रेडिंग व्यू पे कई स्ट्रैटेजी होती है, जैसे ये स्ट्रैटेजी है तो स्ट्रैटेजी के अंदर डायनेमिक वैल्यू होती है। तो अगर आपकी डायनेमिक वैल्यू है तो आप स्ट्रैटेजी के सेंटेक्स यूज़ कर सकते हो। तो अभी हम इस टॉपिक को ना कवर करते हुए हम चलते हैं इधर। जो मोस्ट फेमस ऑर्डर है वो है फुल्ली एल्गो। मोस्टली लोग इसी को यूज़ करते हैं, अपनी पुरानी पोजीशन क्लोज करते हैं, नई पोजीशन ऐड करते हैं। तो आपको सिंबल नेम डालना है। सिंबल नेम आपको इस तरीके से डालना है। पहले आपको जिस चीज़ में आप काम करना चाहते हो वो डालना है। जैसे मैं बीटीसी में काम करता हूँ, फिर स्लैश डाल के यूएसडीटी मार्केट में कर रहा हूँ। आपको क्वांटिटी डालनी है। मैं क्वांटिटी डाल देता हूँ। क्वांटिटी मैंने डाल दी 0.001, इट्स मीन 1 लाख सतोसी।
एंड आप परसेंटेज डालोगे तो आपका बैलेंस का परसेंटेज भी उठा लेगा। अभी मैं दूसरे ऑर्डर में दिखा दूंगा। ये बाय करा, जनरेट करा, ये सेंटेक्स हो गया जनरेट। इधर दो कोड जनरेट हुए हैं। एक कोड हुआ है जिसमें हमारी अगर कोई पुरानी पोजीशन है उसे ये क्लोज करेगा, एंड नेक्स्ट कोड में ये हमारे एक नई पोजीशन बाय के ऐड करेगा। इसे कॉपी कर लेना है, आपको उस पर जाना है अपने इस पे, और इस कोड को पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद क्रिएट कर देना। अभी के लिए मैं इसे ऑफ कर देता हूँ, नहीं तो अलर्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। इसे ऑफ कर देता हूँ एंड एक साथ आपके साथ चालू करके दिखाऊंगा, जिसमें आपको ऑर्डर दिखाऊंगा। दोबारा से आपको वहाँ जाना है वेबसाइट पे, एक सेल का सेंटेक्स बनाना है। तो मैंने ये सेल का बनाया एंड जनरेट करा। अब ये सेल का है, इसे मैंने कॉपी करा। कॉपी करने के बाद मैं फिर से उस पर गया ट्रेडिंग व्यू पे, एंड ट्रेडिंग व्यू पे एक शॉर्ट का अलर्ट्स बना देता हूँ। इधर गया, डेमो करा, ये शॉर्ट का अलर्ट्स लिया, वंस पर बार क्लोज करा। वेबो क्यूआरएल मैंने पहले ही डाल दिया है। जो भी हम लास्ट टाइम वेबो क्यूआरएल डालते हैं वो डायनेमिक वो हमारे को ऑटोमेटिक दिखने लगता है अगली बार में भी, जो भी हम अलर्ट्स बनाते हैं। इधर हम डाल देते हैं शॉर्ट, एंड इसके अंदर ये कोड डाला। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो भी इधर है उससे पहले डिलीट मार देना है, एंड देन आपको सेंटेक्स डालना है एंड क्रिएट। इसे भी मैं ऑफ कर देता हूँ, दोनों एक साथ चलाएंगे हम। तो मैंने दोनों ऑन ऑफ कर दिए हैं। अब ये देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कोई भी ऑर्डर नहीं है। अगर आप पोजीशन देखोगे, कोई भी पोजीशन नहीं है। मैंने रिफ्रेश करके दिखा दिया, ओपन पोजीशन के अंदर एंड पोजीशन के अंदर कोई भी पोजीशन नहीं है। तो ये ऑटोमेटिक अब पोजीशन लेगा जैसे मैं रन करता हूँ। इसके बाद अपने आप पीसी भी बंद कर दोगे, ऑटोमेटिक ऑर्डर जाते रहेंगे, 24 घंटे जाएंगे एंड पूरे ईयर तक जाएंगे, पूरे साल तक जाएंगे, जब तक कोई दिक्कत नहीं आती। ऑटोमेटिक ऑर्डर आपके जाते रहेंगे। तो अभी के लिए मैं इधर चलता हूँ, दोनों अलर्ट्स को ऑन कर देता हूँ, एंड जैसे अलर्ट्स आएंगे आपके सामने ये ऑर्डर जाना शुरू हो जाएंगे। मैं भी आपको दिखाता हूँ, मैं इसे मिनिमाइज कर देता हूँ। जैसे अलर्ट्स आए तो आपको दिख जाएगा। तो वेट करते हैं हम अलर्ट्स का। तो जैसे ही अभी ये कैंडल क्लोज होगी, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने ये लगाया है। कुछ ज़्यादा बड़ा टाइम फ्रेम लगा दिया मैंने, मेरे को 30 सेकंड के टाइम फ्रेम पे लगाना चाहिए था, जिससे मैं जल्दी से जल्दी आपको दिखा सकूं। ये एक डेमो स्क्रिप्ट है, आप अपनी स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग इस पर लगा सकते हो। हॉरिजेंटल लाइन यूज़ कर सकते हो, ट्रेन लाइन यूज़ कर सकते हो, कोई भी स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हो। तो अभी जो हमने कंडीशन लगाई है वो ये लगाई है कि जब ये कैंडल क्लोज हो, अभी शॉर्ट का सिग्नल आएगा। अगर ये शॉर्ट कंफर्म हो जाता है तो हमें यहाँ शॉर्ट का सिग्नल मिलेगा, और हमारी यहाँ 1,87,000 से शॉर्ट की बिड लग जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ, बस 9 सेकंड रह गए। जैसे ये अलर्ट्स देता है तो यहाँ पर आपको शॉर्ट की बिड दिखेगी, एंड बाद में आप पीसी भी बंद कर सकते हो। तो वेट करते हैं हम, और यहाँ अलर्ट्स आने वाला है। ये अलर्ट्स आया, एंड जैसे अलर्ट्स आए ये देख सकते हो 1,87,000 से मेरा शॉर्ट का ऑर्डर लग गया। अब क्या होगा, जैसे ही मेरी लॉन्ग की बिड लॉन्ग आएगा तो लॉन्ग पे क्या होगा कि मेरी ये पोजीशन कट जाएगी, एंड न्यू पोजीशन मेरी वो लग जाएगी, क्या कहते हैं, लॉन्ग की लग जाएगी। इस तरीके से ये काम करेगा। तो अभी के लिए तो मैंने जो कोड लगा रखा है वो सिनेरियो ये लगा रखा है, इसके अंदर मल्टी शॉट आएंगे। तो ये कोड वैसे बनता नहीं, मैंने एक डेमो के लिए बना रखी है स्क्रिप्ट। तो वैसे जो सेंटेक्स बनते हैं, मतलब जो स्क्रिप्ट बनती है वो ये बनती है कि अगर एक बार बाय आ गया तो दूसरी बार शॉर्ट आए, तो ये पर्टिकुलर जो लाइन बाय लाइन शॉर्ट आएंगे। इससे मेरी ये इस जो मैंने सेंटेक्स लगाया इसको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि दोबारा ये क्या करेगा, इस पोजीशन को क्लोज करेगा एंड दोबारा शॉर्ट कर देगा अगर ये शॉर्ट आता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आप अपने अकॉर्डिंग इस चीज़ को करोगे। एंड अभी वेट करते हैं हम लॉन्ग के सिग्नल का। जैसे लॉन्ग का सिग्नल आता है, ये से अभी भी शॉर्ट आया, तो ये दोबारा शॉर्ट आया, इनने इस पोजीशन को काटा एंड न्यू पोजीशन लगा दी। तो ये आपको भी दिखा नहीं है, पर बैक एंड में ये चीज़ हो चुकी है, और ये जब तक नहीं दिखेगा क्योंकि शॉर्ट ही है तो इसलिए आपको दिख नहीं रहा। इन्हें पुरानी पोजीशन काटी एंड नहीं लगा दी। अगर मैं ट्रेड हिस्ट्री में जाऊँ एंड 1 डे का डाटा निकालूँ तो ऐसे तो नहीं दिख रहा मुझे, तो ये थोड़ा सा दिखाना मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। बट अभी हम ग्रीन का सिग्नल का वेट करते हैं। चलो मैं शॉर्ट को अभी बंद कर देता हूँ, शॉर्ट आएगा ही नहीं। जब भी लॉन्ग आएगा आप देखना ये पोजीशन कट जाएगी, एंड लॉन्ग आते ही नई ये पोजीशन कट के नई पोजीशन लॉन्ग की डल जाएगी। तो वेट करते हैं हम, अब देखते हैं कब तक ये लॉन्ग नहीं आता, और थोड़ी सी वीडियो को मैं स्किप कर दूंगा। इस तरीके से आप फ्यूचर के अंदर ऑर्डर लगा सकते हो। साथ ही आप परसेंटेज का भी यूज़ कर सकते हो कि आप इतने % का ऑर्डर लगाना चाहते हो अपने बैलेंस का, और उसी के हिसाब से आपका ये बैलेंस ले लिया करेगा। देन आप साथ के साथ ये जैसे अब ये ग्रीन आया आप देख सकते हो, और जैसे ही अगर ये ग्रीन बनता है तो इधर लॉन्ग का अलर्ट्स आएगा, और ये आया दिखाता हूँ मैं आपको।
ये लॉन्ग आया, ये देखिए पोजीशन कटेगी और लॉन्ग हो गई, पुरानी पोजीशन कट गई, ओल्ड पोजीशन स्क्वायर ऑफ एंड न्यू पोजीशन ऐड। इस तरीके से काम करेगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ऑटोमेशन ट्रेडिंग आप किस तरीके से कर सकते हो। मेन थिंग ये है कि आपको अपना वेबबुक यूआरएल डालना है। अभी के लिए मैं इसे ऑफ कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने ऑफ करा मेरे अलर्ट्स आने बंद हो जाएंगे, मेरी पोजीशन यहाँ नहीं लगेगी। पर आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। जैसे मैंने पहले ही बोला, अगर मैं इस टॉपिक को कवर करूँगा तो बहुत टाइप के ऑर्डर हैं। इन फ्यूचर कभी टाइम मिला तो मैं सारे ऑर्डर को कवर कर दूंगा। बट अभी के लिए आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से आप काम कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय।